हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एडमिशन चैप्टर का। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको। लायबिलिटी साइड में कैपिटल मकरंद एंड महेश, सन्नी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। एसेट साइड में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, आरडीडी दिया हुआ है आपको एग्जिस्टिंग 2000 का, बैंक, फर्नीचर। ऑन 1st April 2019, Mangesh is admitted for half share on the following terms. So Mangesh is the new partner जो बिजनेस में आ रहा है, और टर्म्स एंड कंडीशंस है कि वो बिजनेस में 1 लाख एज अ कैपिटल लेके आएगा एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस इज नथिंग बट बैंक के थ्रू पैसे आएंगे। प्लांट एंड मशीनरी इज रिवैल्यूड 48,000, तो प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसको हमने टिक कर दिया। बिल्डिंग टेकन बाय मकरन 1 लाख, तो यहाँ पर पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो आपको बिल्डिंग पे टिक करना होगा बिकॉज बिल्डिंग की वैल्यू है 72,000 और मकरंद उसे लेके जा रहा है 1 लाख में। आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, तो यहाँ पर आरडीडी आरडीडी पे भी एडजस्टमेंट है। आरडीडी को इंक्रीज करने बोला उन्होंने अप टू 4,000 में। एग्जिस्टिंग 2,000 है, तो यहाँ पर हमारा 2,000 से आरडीडी और बढ़ेगा, तो यहाँ पर लॉस होगा हमें। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस, तो इसका क्या मतलब है एडजस्टमेंट नंबर 5 का। गुडविल पार्टनर्स हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। हाफ रिटेन का मतलब है कि वो हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, तो गुडविल के टोटल 3 इफेक्ट होंगे, 3 एंट्रीज आएगी। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली, ये पहला सम है जहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। तो गुडविल को जब आप बांट रहे हो तो उस समय आपको उसे इक्वली बांटना होगा टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और आपको यहाँ पर क्लियरली बोला है उन्होंने कि आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। सो वर्किंग नोट में आप अपने लिए रिवैल्यूएशन का बना सकते हो अकाउंट। ठीक है, वर्किंग में, या फिर आप उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये आप वर्किंग्स में आप अपने लिए बना सकते हो। सो यहाँ पर सिर्फ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है उन्होंने, तो यहाँ पर पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं। सो मकरंद, महेश, मंगेश। ठीक है, सो यहाँ पर मकरंद है, महेश है और मंगेश है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, मकरंद, महेश, मंगेश। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिख दीजिए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ब्रॉट डाउन करना होता है एग्जिस्टिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मकरंद का अमाउंट है 1 लाख। ठीक है, महेश का अमाउंट है, ओके सो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टेक्स्ट बुक में यहाँ पर मिस्टेक किया उन्होंने प्रिंटिंग में। तो ये आपका अमाउंट 95,000 जो है वो है मकरंद का, एंड 1 लाख जो अमाउंट है वो है महेश का। सो सबसे पहले हमने कैपिटल ब्रॉट डाउन कर लिया। नेक्स्ट, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री पास कर देते हैं, तो बाय बैंक अकाउंट आएगा बिकॉज आरटीजीएस के थ्रू अमाउंट आ रहा है, एंड बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग में आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है। सो 1 लाख की एंट्री डायरेक्टली मंगेश के इसमें जाके लिखेंगे 1 लाख। नेक्स्ट, गुडविल आ रहा है बिजनेस में, सो गुडविल का अमाउंट 40,000 है, तो अगेन आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखेंगे हम, और अमाउंट जो है उसे हमें ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली है, तो दोनों पार्टनर में 20,000 20,000 आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आपका, उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है, एक तो हमने बैंक में ऐड कर दिया, दूसरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड 48,000, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी में 12,000 का, तो आपको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाके लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी, एन अमाउंट आएगा 12,000, जो दोनों का डिफरेंस है 60,000 माइनस 48,000, तो 12,000 आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है। बिल्डिंग टेकन बाय मकरन, पार्टनर लेके जा रहा है
ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू बिल्डिंग, और मकरंद के इसमें हम 1 लाख लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बिल्डिंग था कितने का, बिल्डिंग वॉज 72,000 का, और वो लेके जा रहा है 1 लाख में, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन हो रहा है। तो वो एप्रिसिएशन हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वहां पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 28,000, जो एप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, एंड बैलेंस शीट में अब बिल्डिंग नहीं आएगा। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000, तो आरडीडी में भी 2,000, तो हमारा लॉस बढ़ रहा है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू आरडीडी 2,000। ठीक है, नेक्स्ट आपका द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर आपको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, बिकॉज पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं हाफ, रिटेन का मतलब है कि हाफ वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू बैंक आएगा। एंड हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था 2020, तो इस यहाँ पर आएगा 10,000, एंड महेश में भी 10,000, हाफ वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं। एंड देन लास्ट वाला तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, अब हमने पूरा कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन को क्लोज कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कीजिए। आपने रफ में बनाया हुआ है, वर्किंग्स में बनाया हुआ है, तो सबसे पहले उसको आप क्लोज कर दीजिए। 28,000 क्रेडिट साइड हैवियर है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 14,000 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल, माइनस करने के बाद आपको 14,000 आ गया। तो ये 14,000 को आपको 3:2 में बांटना है। तो आपको आ जाएगा 14,000 को आप डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2,800 आएगा। इसको आपको इंटू 3 एंड इंटू 2 करना है। तो इंटू 3 करेंगे तो हमें आएगा 8,400, एंड इंटू 2 करेंगे तो हमें आएगा 5,600। तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट है ना। तो ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल में, आप चाहिए तो ब्रैकेट में यहाँ पर आप प्रॉफिट मेंशन कर दीजिए, एंड पार्टनर्स के नाम लिख दीजिए मकरंद एंड महेश। और मकरंद एंड महेश के क्रेडिट साइड में आपको जाके लिखना होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 8,400 एंड 5,600, और उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल को भी क्लोज करना होगा। तो इंडिविजुअली यहाँ पर हम करेंगे एक एक पार्टनर का। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर का कर देते हैं। वो न्यू पार्टनर का क्रेडिट साइड इज 1 लाख हैवियर, वो दोनों तरफ लिख देंगे 1 लाख। एंड उसमें यहाँ पर आप डेबिट साइड में कुछ नहीं है न्यू पार्टनर का, तो वो 1 लाख ऊपर आ जाएगा। तो ये जो आपको मिला क्लोजिंग कैपिटल है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्टनर का करते हैं मकरंद का। तो मकरंद का डेबिट साइड का टोटल जो है 1,10,000 आ रहा है, एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 1,23,000, 1,23,400। तो 1,23,400 दोनों तरफ लिख देते हैं, जो बड़ा अमाउंट होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं, एंड उसको शॉर्टर 1,10,000 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 13,400 का आ रहा है, वो हमने बैलेंस सीडी वाली लाइन में लिख दिया। सिमिलरली महेश का टोटल करेंगे तो यहाँ पर 1,25,600 का टोटल आ रहा है, एंड ये जो टोटल है बड़ा है, तो ये दोनों तरफ लिख देंगे, और इसको 10,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आएगा 1,15,600। सो ये काफी छोटा सम था, और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। बाय बाय।